मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये देखेंगे कि आप लोग स्टार्ट से छठी से पांचवी से अब तक एक केमिकल रिएक्शन पढ़ते आए हो और वो केमिकल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट दिया जाता है। और जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ कंबाइन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और वो मिलकर ग्लूकोज बना देते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि असल में जो फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन है क्या वो सच में इतना सिंपल है या वो भी नेक्स्ट कुछ स्टेप्स के अंदर डिवाइड हो गया है और उसका मैकेनिज्म क्या है। इज इट क्लियर? तो बहुत ही सिंपल वर्डिंग में बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट दूंगा आपको, और जो चीजें यहाँ पर एमसीक्यूज के तौर पर आएंगे वो भी हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, पहले इसके ऊपर एक बार नजरसानी कर लें। फोटोसिंथेसिस होती क्या है कि असल में जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट हवा से लेगा और वाटर कहां से आ रहा है, रूट से आ रहा है, इन दोनों चीजों को कंबाइन करेगा किसकी मौजूदगी में, लाइट, सनलाइट की मौजूदगी में कंबाइन करता है। और साथ में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, साथ में यहां पर क्या होगा, क्लोरोफिल भी मौजूद होना चाहिए। तो क्लोरोफिल की मौजूदगी के अंदर वो कंबाइन करते हैं तो ग्लूकोज बन जाएगी, और साथ में एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पर आपके पास एक गैस बनती है, वो होती है ऑक्सीजन। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या आपके पास जो फोटोसिंथेसिस है वो सच में ऐसे ही होता है। असल में अगर हम फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म की बात करें तो फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है वो दो स्टेप्स के अंदर डिवाइड हो गया। अब वो दो स्टेप्स कौन से हैं, उनमें से जो एक पहला स्टेप है वो है डार्क रिएक्शन, और जो दूसरा है वो है लाइट रिएक्शन। यानी कि जो मैकेनिज्म है वो आपके पास दो स्टेप्स में डिवाइड हो गया, लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर देखें, लाइट रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जिनको होने के लिए, जिनके लिए लाइट की मौजूदगी होना जरूरी है, जिन रिएक्शंस के लिए लाइट की मौजूदगी जरूरी है, या ऐसे रिएक्शन जो लाइट की मौजूदगी में हो रहे होंगे उसे कहेंगे लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये आ गया कि लाइट रिएक्शन के लिए किस चीज का होना जरूरी है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बिकॉज सनलाइट की मौजूदगी में ही होंगे, उसकी गैर मौजूदगी में ये नहीं होते। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन रिएक्शंस के लिए सनलाइट का होना जरूरी होता है। ठीक है, तो सेकंड चीज पे देखें, जो लाइट रिएक्शंस होते हैं डियर स्टूडेंट्स, लाइट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों में सिर्फ एक चीज इस्तेमाल होनी है। एक चीज जो है ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स बन के हैं। तो फोटोसिंथेसिस के जो दो रिएक्टेंट्स है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो उनमें से जो रिएक्टेंट है वाटर, वो कहां पर इस्तेमाल होगा, वाटर इज यूटिलाइज्ड इन द लाइट रिएक्शंस। तो लाइट रिएक्शंस के अंदर वाटर यूटिलाइज होगा, और जो ऑक्सीजन रिलीज होनी है एज ए बाय प्रोडक्ट वाली गैस, वो भी कहां पर रिलीज होगी, वो भी लाइट रिएक्शंस में ही रिलीज होगी। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन क्या होगी, रिलीज्ड होगी एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पर, वो भी किस में होगी, लाइट रिएक्शन के अंदर होगी। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो स्टेटमेंट है कि वो ये है कि जो लाइट रिएक्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शंस के लिए सनलाइट का होना जरूरी होता है। और सेकंड पॉइंट, लाइट रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन जिनमें एनर्जी रिच कंपाउंड्स बनते हैं, द रिएक्शंस इन विच एनर्जी रिच कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। अब एनर्जी रिच कंपाउंड कौन से होते हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड हमारे पास दो होते हैं। एक तो होगा आपके पास NaDH, ठीक है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये एक आपके पास क्या है, दिस वन इज अ कोएंजाइम है ये। ठीक है, तो ये इसके अंदर असल में क्या होगी, एनर्जी मौजूद होती है। इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स क्या चीज मौजूद है, इसके अंदर एनर्जी मौजूद होती है। तो अब सेकंड अगर हम बात करें तो एनर्जी रिच कंपाउंड की, तो जो एनर्जी रिच कंपाउंड होता है उसका नेम आ जाएगा आपके पास ATP। ठीक है, क्या नेम है, ATP। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शंस आपके पास ऐसे रिएक्शंस होंगे जिसमें एनर्जी रिच कंपाउंड बन रहे होते हैं, जिसके लिए सनलाइट का होना जरूरी है, जिसमें वाटर इस्तेमाल होगा और ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज होगी। ये एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं कि आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो किस रिएक्शन में रिलीज होती है, लाइट या डार्क में, तो आप क्या कहेंगे, लाइट में रिलीज होती है। नेक्स्ट आ गया डार्क रिएक्शन।
देखें ऐसे रिएक्शंस, देखें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मिस कर दिया जाता है, इसको मिक्स किया जाता है। क्या मतलब स्टूडेंट्स के ध्यान में आता है शायद जो लाइट रिएक्शंस है वो दिन के वक्त हो रहे हैं और जो डार्क रिएक्शंस है वो रात के वक्त हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली कॉन्सेप्ट ये है कि जो लाइट रिएक्शंस होते हैं इनके लिए सनलाइट का होना जरूरी है, लेकिन जो डार्क रिएक्शंस होते हैं डार्क रिएक्शंस के लिए सनलाइट का होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि ये लाइट रिएक्शंस में कोई भी एनर्जी रिच कंपाउंड नहीं बनने वाला, राइट। तो डार्क रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जो जिनके लिए सनलाइट का होना जरूरी नहीं है, उन रिएक्शंस को आप क्या नाम दे दोगे? डार्क रिएक्शन। ओके, अब सेकंड चीज, सेकंड एक रिएक्टेंट वाटर तो इस्तेमाल होगा, पीछे क्या बच गया? कार्बन डाइऑक्साइड। सारी बात यहाँ पर क्या चीज इस्तेमाल होगी? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या इस्तेमाल होने वाली है? यूटिलाइज हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब ऑक्सीजन यहाँ पर बन गई, तो इसका मतलब है जो ग्लूकोज है वो किस रिएक्शन के अंदर बनेगा? वो आपके पास डियर स्टूडेंट बन जाएगा डार्क रिएक्शन में। क्या चीज बनेगी? ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी। तो डार्क रिएक्शंस के दौरान हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करेंगे, साथ में जो एनर्जी रिच कंपाउंड है उसकी एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे, और एनर्जी को इस्तेमाल करने के बाद हम क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज कर देंगे किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। C6H12O6 के अंदर क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तो हेंस आपके पास देखें इन दोनों रिएक्शंस को अगर मिला के देखें तो ग्लूकोज भी बन रहा है और साथ में ऑक्सीजन भी बन रहा है, वाटर भी इस्तेमाल हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इस्तेमाल हो रही है, सनलाइट भी इस्तेमाल हो रही है और एनर्जी रिच कंपाउंड भी बन रहे हैं। तो कुल मिला के ये आपके पास आ जाएगा फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म। अब पॉइंट और एमसीक्यूज देखें। लाइट रिएक्शंस कहां पर हो रहे हैं और डार्क रिएक्शंस कहां पर हो रहे हैं? डियर स्टूडेंट, अगर मैं एक ऑर्गेनेली की बात कर लेता हूं जिसका नाम है प्लास्टिड। अब प्लास्टिड के तीन टाइप्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस देख रहे हैं तो हम जिक्र करेंगे क्लोरोप्लास्ट का जिक्र। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पर सैक लाइक कुछ थैलियां मौजूद होती हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या नाम देते हैं? थैलाक्वाइड्स। अब लाइट रिएक्शंस डियर स्टूडेंट्स जो होंगे दैट टेक्स प्लेस इन द थैलाक्वाइड्स मेम्ब्रेन्स। अगर मैं इस थैलाक्वाइड को बड़ा करके बनाता हूं तो ये जो थैलाक्वाइड की जो मेम्ब्रेन्स यहाँ पर बनी है वहां पर क्या होंगे? आपके लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शंस कहां पर हो रहे हैं? लाइट रिएक्शंस हो रहे हैं थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन्स में। लेकिन उसके बरक्स अगर हम डार्क रिएक्शंस की बात करते हैं तो डार्क रिएक्शन होते हैं दीज आर टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा। वो थैलाक्वाइड्स के मेम्ब्रेन में नहीं बल्कि थैलाक्वाइड के बीच में जो फ्लूइड मीडियम है जिसका नाम है स्ट्रोमा, तो वो कहां पर होंगे? दे अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ थैलाक्वाइड। वो थैलाक्वाइड के स्ट्रोमा में हो रहे हैं। थैलाक्वाइड पोर्शन किसका था? क्लोरोप्लास्ट का था। और क्लोरोप्लास्ट किसका पोर्शन आ गया था डियर स्टूडेंट? वो प्लास्टिड का। तो कुछ इस तरह से केमिकल रिएक्शंस होता है फोटोसिंथेसिस।